नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है, आप कर सकते हैं आराम से। विषय पर आते हुए, मिथुन राशि के जातकों के लिए 3 प्रमुख बड़े लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है मई के महीने। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह मासिक राशिफल है मई 2025 का। जब यह 3 ग्रह कौन कौन से हैं? देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु, यह राशि परिवर्तन करेंगे और लंबी समय के लिए तो यह हैं, और छोटी अवधि के लिए जो गोचर करते हैं, कम समय में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, उनमें सूर्य नारायण भगवान वह 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पहले गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपकी राशि में आने वाले हैं। अभी द्वादश भाव में चल रहे हैं। 18 मई को राहु और केतु दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है और इसमें बुध भी बहुत तेजी से सूर्य की तरह तीव्रगामी है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो गुरु महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है वह आपके लिए बड़े बदलाव और बड़ा फेरबदल किस प्रकार से करने जा रहे हैं। गुरु महाराज अभी आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं 14 मई तक। 14 मई के बाद वह आ जाएंगे आपकी राशि में। जैसे ही आपकी राशि में आएंगे वह आपकी मित्र ग्रह हैं, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। बुध और गुरु मित्र हैं, तो आपकी राशि में आने से आपको आपके व्यक्तित्व को बड़ा लाभ देने जा रहे हैं और अक्टूबर तक आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। और गुरु महाराज आपके सप्तमेश हैं और कर्मेश हैं, दशमेश और सप्तमेश। साथ में उनकी जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपके उच्च शिक्षा के भाव पर, संतान के भाव पर पड़ रही है। यह आपके लिए उच्च शिक्षा में 4 चांद लगाने वाली दृष्टि है, क्योंकि गुरु महाराज की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है, तो वह जहां देखते हैं वहां अमृतमयी वर्षा करते हैं, लाभ को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना कर देते हैं। तो उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, ऊंचे संस्थान में हायर एजुकेशन पाने का आपको अवसर मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छा कॉलेज, अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलने जा रहा है। 15 मई के बाद अक्टूबर तक आपकी हायर एजुकेशन बहुत उन्नत कोटि की होने जा रही है। संतान से शुभ समाचार मिलेगा, अच्छे समाचार मिलेगा और अच्छे रिजल्ट रहेंगे। साथ में संतान सुख आज तक आपको नहीं मिल पाया है, संतान को वात्सल्य प्रेम आप नहीं दे पाए हैं, और वात्सल्य देने का समय भी शुरू होता है। और साथ में पंचम भाव आपके, क्योंकि वह सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्वामी हैं, लाइफ पार्टनर के स्वामी होकर के सप्तम भाव में भी दृष्टि है और पंचम भाव में भी दृष्टि है, तो संतान का सुख आपको दुगना मिलने वाला है। विवाहित हैं तो संतान शीघ्र ही आपको मिलने वाली है। लंबे समय से आप संतान को वात्सल्य न्यौछावर नहीं कर पाए हैं, वह समय जल्दी आने वाला है। और साथ में आपको बताना चाहता हूं, आपकी लेखन प्रतिभा, और आप यदि प्रिंट मीडिया आदि में हैं, सोशल मीडिया आदि में हैं, तो आपके लिए यह समय अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे, सौहार्दपूर्ण
यह समय अक्टूबर तक आपके लिए रहने वाला है गुरु महाराज के गोचर से। और मई से यह शुरू हो जाएगा, मई आधे मई से 15 मई से। और साथ में जो आपके रोजमर्रा दैनिक जीवन के कार्य हैं, इनकम है, आय है, वह भी आपकी बहुत सुंदर होने जा रही है। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो शनि का घर है। और शनि अभी आपके दशम भाव में विराजमान है, कार्य क्षेत्र में विराजमान है। तो वह आपको योग कारक की स्थिति में शनि यहाँ पर आ गए हैं। तो वह 29 मार्च से लेकर के मई के महीने में भी पूरा रिजल्ट आपको सकारात्मक अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन पूजा पाठ में आपका ध्यान कम लगेगा। आप मन से मानसिक रूप से जितना करेंगे, उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा आने वाले लंबे समय के लिए। अब जो भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इससे भाग्य आपका शांत देगा, हर जगह पर शांत देगा, कार्य क्षेत्र में शांत देगा। और आपके जो मित्र हैं, यहाँ पर मित्र बहुत कम बन पाएंगे, मित्रों से मुलाकात करने का समय कम मिलेगा। और जानबूझ करके भी आलस्य के कारण आप मित्रों के साथ रहना पसंद भी कम करेंगे, ज्यादा जोखिम उठाने से आप बचेंगे। तो इन सब कार्यों को करने में आपको कुछ अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। जहां पर सामूहिक सामाजिक कार्य हो रहे हैं, वहां पर जाने का मन आपका कम करेगा, क्योंकि दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं। वह धर्म कर्म के भाव कार्यों को, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो स्पिरिचुअल कार्यक्रम होते हैं, उनमें जाने से रोकते हैं। तो यह एक नेगेटिव पॉइंट आपके लिए है। बाकी पिताजी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देता हुआ यहाँ पर प्रतीत होता है। अब मैं बात करता हूं, जो राहु परिवर्तन करेंगे 18 मई को। राहु आपके दशम भाव में विराजमान हुए हैं। अब वह भाग्य भाव में आएंगे, जहां भाग्य भाव में गुरु महाराज की नवम दृष्टि है। तो यहां से पंचम दृष्टि से गुरु को देखेंगे और गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी राहु की स्थिति पर। तो जहां राहु स्थित है, तो इसलिए भाग्य भी आपका उतना मजबूती से साथ नहीं दे पाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। भाग्य वैसे तो साथ देगा, लेकिन धर्म कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में कुछ आपको पीछे हटना पड़ेगा। सप्तम दृष्टि राहु की हो जाएगी आपकी पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर। गुस्सा अधिक आ सकता है, आवेश में आ सकते हैं, क्योंकि वह तीसरा घर सूर्य नारायण का घर है, वहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो इससे आपका साहस पराक्रम अधिक होगा, लेकिन वह अति पराक्रम में बदल सकता है, अति साहस में बदल सकता है, दुस्साहस में बदल सकता है, आवेश में आप आ सकते हैं। इनके लिए आपको मई में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बाद जो राहु की नवम दृष्टि होगी आपके उच्च शिक्षा के भाव पर होगी। उच्च शिक्षा के भाव पर राहु की दृष्टि अनुकूल, आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए माकूल होगी, अनुकूल होगी, सामान्य होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगी। केतु आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। तृतीय भाव में केतु का होना बहुत अच्छा शुभ है, और वहां से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर वो देंगे, जहां गुरु की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो इसलिए आपको सप्तम भाव से संबंधित कुछ व्यवधान केतु यहाँ पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी अच्छी स्थिति है, वह है नवम भाव भाग्य भाव पर केतु की दृष्टि, और वहां पर गुरु की भी नवम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि केतु की है, राहु वहां पर विराजमान है। तो यहाँ पर केतु और गुरु की जो दृष्टियां पड़ रही हैं नवम भाव पर, वह राहु के उस पोजीशन को, जो जिसके कारण आपको व्यवधान आ रहे हैं, उन खराब रिजल्ट को, राहु के खराब रिजल्ट को केतु और गुरु यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। और जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर केतु की पड़ेगी। और केतु की एकादश दृष्टि जब पड़ेगी, तो एकादश भाव उनका परम प्रिय भाव है आपके लिए। केतु भी और राहु भी दोनों बेनिफिक प्लेनेट हैं। तो यहाँ पर डिजायर को कंप्लीट करने में, आप अपने
कार्य में तो ध्यान देंगे ही देंगे, और उससे जो इनकम होगी, आउटपुट होगी, उसको संभाल करके, संजो करके रखने का यत्न प्रयत्न करेंगे। भाई बांधवों से भी अच्छा सहयोग मिलता हुआ यहाँ प्रतीत होता है। सूर्य नारायण भगवान 14 तारीख तक यहाँ पर है। 14 तारीख तक आपके इनकम डिजायर के भाव को वह यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। यह अच्छी स्थिति है। उसके बाद द्वादश भाव में आएंगे। उससे पहले गुरु महाराज भी साथ साथ द्वादश भाव को छोड़ रहे हैं, वो द्वादश भाव को भी वह जागृत करेंगे। व्यय होंगे, मंगल कार्य पर होंगे, विवाह आदि कार्यों पर होंगे, संतान की शिक्षा पर खर्च होंगे, और संतान के लिए इन्वेस्टमेंट करने पर, निवेश करने पर खर्च होंगे। तो यह एक स्थिति थी। अब सबसे बड़ी स्थिति जो है, एक प्लेनेट और है मंगल। मंगल वह आपके अष्टम क्षमा कीजिएगा, छठे भाव के स्वामी हैं, और एकादश भाव के स्वामी होकर के, एकादश और छठे भाव के स्वामी होकर के आपके धन कुटुंब परिवार के भाव में बैठे हुए हैं, नीच के होकर के। तो यह आपके लिए अकारक ग्रह है। अकारक ग्रह आपके लिए लाभदायक ग्रह नहीं है, और नीच के भी हो गए हैं। आपके धन कुटुंब परिवार, परिवार में क्लेश हो सकता है, कष्ट हो सकता है, कुछ आदि व्याधि के कारण आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज करें। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें, रोज दें, और रोज यह कार्य करेंगे। यह सबसे आसान रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं। आपका जीवन सुखी होगा, सफल होगा, मंगलमय होगा, कल्याणकारी आपका जीवन बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।